हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार मद्य निषेध का जो पेपर 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 2016 में लिया गया था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पिछले वर्ष का पैटर्न का आइडिया आपको लग जाएगा। इससे पहले मैंने आपको 2022 में 2 एग्ज़ाम लिया गया था बिहार मद्य निषेध का, उसका पेपर ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए 2022 में बिहार मद्य निषेध का 2 एग्जाम लिया गया था। तो दोनों एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि उनके क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए बिहार मद्य निषेध का सबसे लेटेस्ट एग्जाम लिया गया है, तो एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो 2016 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया। देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी ये 1853 में हुई थी। 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो है पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 150वीं स्थापना वर्ष जो मनाया गया, यह 2002 में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पेपर को आप एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। तो बिजली का जो इंजन बनाती है ये कहाँ पर बनाती है, तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, राइट आंसर चितरंजन में हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये जबलपुर में है। और यहाँ आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पूछा जाता है बार बार। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये हाजीपुर में है। ये प्रश्न फ्रिक्वेंटली जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। फ्रेंड्स देखिए 2016 से लेकर के अब तक, यानी कि 2022 में 2 पेपर लिया गया था बिहार मद्य निषेध का। वहाँ तक जितने भी प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं उनको मैंने एक सेपरेट वीडियो में कल कवर कराया हुआ है। तो फटाफट जा करके उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। देखिए मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं उसको कंटूर्स रेखाएं कहा जाता है। आइसो हाइट्स जो है फ्रेंड्स यह समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, और आइसो बार्स जो है यह मानचित्र पर समान वायुदाब को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात में। तो ताप्ती राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यह जो नहर है यह नहर स्वेज नहर है। ध्यान रखेंगे स्वेज नहर जो है फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और यह जो नहर है स्वेज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने, यहाँ पर बना लीजिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था। ठीक है, चलिए। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 अप्रैल
1948 को हुई थी, ठीक है। और इसीलिए 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो टेड्रोस अधनोम हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के चीफ साइंटिस्ट कौन है, मुख्य वैज्ञानिक कौन है, तो जेरेमी फरार, जेरेमी फरार इनका नाम याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। साइंस वाले सेक्शन में मैंने सभी साइंस के क्वेश्चन को कवर करा दिया है जो 2016 से 2022 तक में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से मैं आपको हिस्ट्री भी करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी कवर करवा दूंगा और पॉलिटी भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल से बेटर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर बिहार मद्य निषेध के लिए कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। पिछली बार जब फायरमैन का पेपर हुआ था तो उस एग्ज़ाम में हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। जिन लोगों ने उस समय फायरमैन का पेपर दिया हुआ है उनको पता होगा। डिप्थीरिया रोग जो है फ्रेंड्स, यह जीवाणु जनित रोग है, यानी कि यह जीवाणु से होता है और हिंदी में इसको रोहिणी भी कहा जाता है डिप्थीरिया को, ठीक है। और इससे जो प्रभावित अंग है यह गला है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार जो हैं ये कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। अब ये पुरानी बात हो गई क्योंकि जम्मू कश्मीर से आपको पता है कि 370 हटा लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। आपको पता है कि टोटल कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। और 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चौथी अनुसूची जो है यह राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करता है। छठी अनुसूची में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ये राज्य का नाम याद रखना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह जो गैस है यह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की राजधानी जो है ये इम्फाल है। गैंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। तो पंचवर्षीय योजना को अब समाप्त कर दिया गया है और यह जो जिम्मेवारी थी योजना आयोग के पास थी। अब योजना आयोग का भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो सुमन बेरी हैं, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध जो है यह किस खेल से है, तो पोलो से है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार जो है यह किया था मार्कोनी ने। JL बेर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था और एडिसन जो है इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन हैं। तो इसके सृजनकर्ता जो हैं यह आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर नेकचंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गई थी, किस देश का था। तो कोलंबिया जो था फ्रेंड्स यह कहाँ का था, तो ये अमेरिका का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग में अक्षर ए जो है इसका तात्पर्य क्या है। ए का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो एड्स का अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। HIV जो है, एड्स जो है यह HIV वायरस से होता है, आपको पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है। तो यह जो संस्था है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेबी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है, क्लियर। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं ये माधुरी पुरी बुच हैं, या मैं उनका नाम लिख देता हूँ, माधुरी पुरी
बुच हैं, ये नाम आप याद रखना, आपको इम्पोर्टेंट है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है फ्रेंड्स, यह कॉपर और जिंक का यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। क्लियर, याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, कांसा जो होता है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, कांसा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना है। चलिए, कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा गया है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप इसमें से हीरा हो जाएगा। हीरा कार्बन का अपरूप है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नीले लिटमस को लाल रंग में जो बदलता है यह अम्ल है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अच्छे एवं प्रबल जो अम्ल होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? तो दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होती है, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं लेकिन नज़दीक की दिखाई नहीं पड़ती हैं। और इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, और उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। वहीं अगर निकट दृष्टि दोष पूछता तो यह अवतल लेंस होता। अगला प्रश्न कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, होता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह केंद्र की ओर झुकेगा। ठीक है, तो यानी कि भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच खाली स्थान दिया गया गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है यह तलछट्टी घाटियाँ यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। तलछट्टी भी कहीं लिखा रहेगा, तो इसको भी आप याद रखना आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वे हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि लाख बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बक्स कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है यह कौन कर सकता है? राष्ट्रपति हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है ये होता है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, और इसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश को लिखा है नारायण पंडित ने। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो बुल और बियर जो है यह संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज से। किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से। अगला प्रश्न हमारे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो देखिए, रैंड जो है यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका की। पहला पृथ्वी सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सम्मेलन से प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, 2002 बनाइए। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है 2012 में हुआ था, फिर से रियो डी जेनेरियो में। पहला रियो डी जेनेरियो, दूसरा 2002 में जोहानिसबर्ग, तीसरा 2012 में फिर से रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन। 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो है भोजक कहा गया है। ठीक है, पाली ग्रंथ याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था
वो खान होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? तो फ्रेंड्स यह जो है, यह लंगर डाला था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश की ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने, याद रखना आपको, ठीक है। इसी के समय हेन स्वांग आया था भारत, याद रखना है आपको, हर्षवर्धन ने। उसके बाद देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको बताया 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? बंगाल में अस्थाई जो बंदोबस्त था ये 1793 हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो मद्रास पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। जॉर्ज अरुंडेल को इस लीग का सचिव बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो कानपुर में किया था नाना साहब ने। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह जो है बिहार से, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे ये आपसे पूछा गया है। तो संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था, याद रखेंगे इसका भी नाम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था, याद रखना आपको। WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें पूछा गया है कि में संपन्न हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो अभी मैंने बताया था कि उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 1885 में जब स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समय भी था, पहला अधिवेशन हुआ था, वहीं पूछा गया है, तो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 29 है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और 14 में समानता का अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार जो है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो इसमें से यौगिक जो है वह अमोनिया है। NH3 इसका फॉर्मूला होता है। पीलिया रोग जो है किस अंग का रोग है? पीलिया जॉन्टिस जिसको कहा जाता है, यह बिलुरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। बिलुरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है और यह लीवर को प्रभावित करते हैं, यानी कि यकृत राइट आंसर हो जाएगा। सूची को मिलान करना है, एक तरफ बुक दिया गया है और उनके लेखक दिया गया है। ये सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं, शाहनामा के फिरदौसी, राज तरंगनी के कलहन और ट्रेजर आइलैंड के हो जाएगा R स्टीवेंसन। तो मिला लीजिएगा आप लोग। वित्त आयोग है एक, तो एक संवैधानिक संस्था है यह, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसमें जो है इसके गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए उनका नाम। चलिए 15वां वित्त आयोग चल रहा है। शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स यह जो आते हैं यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह कौन था? रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पूछेगा तो एडमंडसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी में है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाला मैंने आपको बताया कि चितरंजन में है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब चलाया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था 1942 में। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा, पानीपत का युद्ध मराठा और किसके बीच हुआ था, तो यह मराठे खालिस्तान से पराजित हुए थे। तो यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और इसमें जो है मराठे अफगान से पराजित हुए थे। अफगान था वो, कौन था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, याद रखना आपको। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइए। और देखिए जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने कवर करा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर